नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आम नागरिकों के लिए सहज पहुंच वाला सिविल एयरपोर्ट आगरा 1998 से सपना रहा है और आगे भी कई दशक तक एयरपोर्ट को वायुसेना परिसर में ही बने रहना है। ये स्थिति तब है जबकि सिविल एनक्लेव को वायुसेना परिसर से बाहर लाए जाने को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुमति मिल चुकी है, जिसे आधार बनाकर अब तक इसे लंबित रखा जाता रहा था। जबकि हकीकत यह है कि सिविल एनक्लेव प्रोजेक्ट को जैसे ही अनुमति मिली, उसके साथ ही इसे फिर से लंबित करने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया। आगरा के जनप्रतिनिधियों में से एक भी आगरा के हित के विरोधी कार्य पर नहीं बोला। हो सकता है कि उन्हें एयरपोर्ट अथॉरिटी के उस निर्णय की जानकारी न हो। आगरा के नागरिकों के लिए सबसे कष्टकारी ये है कि जब जमीन अधिग्रहण सहित सभी अनुमतियां मिल चुकी हैं, फिर भी इसका निर्माण शुरू क्यों नहीं हो सका। अचानक 95 एकड़ जमीन खरीदने का इल्म एयरपोर्ट अथॉरिटी को क्यों आया। उत्तर प्रदेश सरकार अगर जमीन खरीदना चाहती है और सामर्थ्य है तो जरूर खरीद कर एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे, किंतु नागरिकों का धैर्य बनाए रखने के लिए ये जरूर स्पष्ट कर दिया जाए कि इतनी जमीन खरीदने के लिए सरकार की ओर से धन की क्या व्यवस्था की गई है। इस मामले पर अब तक ना तो शासन का ही कोई प्रतिनिधि बोला और ना ही सत्ता दल से संबंधित जनप्रतिनिधि ही। आगरा प्रमुखता के साथ पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर है। देश के हर छोटे बड़े शहर में नागरिक हवाई अड्डे बन चुके हैं, लेकिन आगरा का मामला लगातार लटका ही चल रहा है। क्या अपने आप में ये कोई आश्चर्य नहीं कि आगरा के जनप्रतिनिधि अपनी ओर से ये मामला कभी नहीं उठाते। कम से कम संसद के सदनों चर्चा या प्रश्न के रूप में तो अब तक इस मुद्दे को नहीं उठाया गया। जन जानकारी के लिए सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा भारत सरकार से जानना चाहती है कि आगरा के जनप्रतिनिधियों को मालूम नहीं है या फिर आगरा की ही जनता को अनभिज्ञ रखा जा रहा है कि आगरा का सिविल एनक्लेव प्रोजेक्ट अधर में लटक गया है। इसके लिए जनवरी 2023 तक जो फंड था उसका उपयोग क्लियरेंस के बाद निर्माण शुरू करवाने में न कर अन्य किसी कार्य में कर डाला गया। यही नहीं, आगरा के सिविल एनक्लेव प्रोजेक्ट को फंडिंग के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉड्यूल कनेक्टिविटी पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में डाल दिया गया है। जनवरी 2023 से इसे निवेश प्रोजेक्ट की सूची में डाले जाने के बावजूद ना तो विदेशी निवेशक इसके लिए आगे आया और ना ही प्राइवेट निवेशक। इस दौर में प्रधानमंत्री के तमाम विदेशी दौरे हो चुके हैं और यूपी में निवेश के लिए आकर्षित करने को तमाम शोकेस और सेमिनारें हो चुकी हैं। निवेश की जो स्थिति है उसके चलते नहीं लगता कि टॉप ट्रेपेजियम जोन में कोई भी बड़ा निवेशक निवेश करने आगे आने का साहस कर सकेगा। निवेश को जुटाने के लिए जनवरी से अगस्त तक 8 महीने का समय बहुत होता है। वैसे भी जिस प्रोजेक्ट के लिए जमीन 95 एकड़ तक उपलब्ध नहीं, तो फिर निवेशक हिम्मत कैसे दिखा पाएगा। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा का कहना है कि एयरपोर्ट 2 नहीं और ज्यादा टैक्सी ट्रैक बनाए जाएं, किंतु जिस प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट और एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की अनुमति मिली हुई हो उसे तो शुरू होने दें। एयरपोर्ट अथॉरिटी की 215वीं बैठक के एजेंडे में स्वीकृत प्रोजेक्ट को किसके कहने पर रोका गया, स्पष्ट किया जाए। ये निर्णय स्पष्ट आगरा के हितों के विरुद्ध है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मांग करती है कि आगरा के सिविल एनक्लेव को लेकर आधिकारिक जानकारी लाई जाए, जिससे आगामी 2024 के चुनाव में किसी भी पार्टी का नेता कोई स्टार प्रचारक जनता के बीच सिविल एयरपोर्ट को लेकर भ्रम ना फैला सके। आगरा के लोग जानते हैं कि जब सिंगल टैक्सी ट्रैक वाले सिविल एनक्लेव को सुप्रीम कोर्ट और ताज ट्रेपेजियम जोन की अनुमति मिलना मुश्किल थी, तो 2 टैक्सी ट्रैक वाले सिविल एनक्लेव को भला कैसे अनुमति मिल पाएगी। वैसे भी डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए बनाए जा रहे सिविल एनक्लेव के लिए दूसरी टैक्सी ट्रैक की जरूरत ही कहाँ है। यही नहीं, अगर दूसरा टैक्सी ट्रैक जरूरी भी है तो स्वीकृत प्रोजेक्ट पर काम शुरू करवाने के साथ ही मौजूदा एनक्लेव का इस्तेमाल भी जारी रखा जा सकता है। आज की प्रेस वार्ता में शिरोमणि सिंह, अनिल शर्मा, राजीव सक्सेना, ग्रुप कैप्टन डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान, केएन अग्निहोत्री, अभिनय प्रसाद, अमित खत्री, असलम सलीमी आदि उपस्थित थे। आगरा इंडिया राइज टीवी से अजीम भारती की रिपोर्ट। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।